नमो नमः। मित्रों, आज की यूपी टेट की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए, हम लोग इस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। इन प्रश्नों को हमें अवश्य ही पढ़ के जाना है। इन प्रश्नों से आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, तो चलते चलते हम लोग तेजी के साथ एक बार इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके संस्कृत सेवा 9 की तरफ से प्रस्तुत है। पहले भाग में संस्कृत और व्याकरण के प्रश्न जो है हम लोग करेंगे। ये पीवाईक्यू है, जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है, वही प्रश्न आपको हम करा रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, सकार का सकार। आप देखिए, पहला प्रश्न है, सकार का सकार किसके योग से हो जाता है परिवर्तन। सकार जो ये वाला सा है, इसका ए सा कैसे हो जाता है, तो एक सूत्र है, इसको एक चुना इच्छु, इस सूत्र से इस सा का ए वाला सा हो जाता है, अर्थात विकल्प बी सही उत्तर है। सकार का सकार हो जाता है, दंत फ का तालव्य सा हो जाता है, इसको सुना इस सूत्र से। हम लोग तीन तीन प्रश्न लिए हैं। भूतपूर्व इसका समस्त पद क्या होगा। भूतपूर्व का पूर्वम भूता होता है, पूर्वम भूता होता है, विकल्प भी सही है। चलिए, हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। हरय रोचते भक्ति। हरय रोचते भक्ति में हरय पद में कौन विभक्ति है। हरय, चूंकि रोचते रुच रुच है, रुच्यर्था नाम से ही माड़ा, तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। आगे चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न में, जो व्याकरण से पूछा गया है। परिमाण मात्र में कौन विभक्ति है, तो प्रातिपदिकार्थ और ये परिमाण सब में वचन मात्र प्रथमा, वचन में परिमाण में प्रातिपदिक में प्रथमा विभक्ति होती है, तो विकल्प ए सही है। परिमाण के योग में प्रथमा विभक्ति होगी। जब भी प्रथम परिमाण का योग पूछे, वचन के योग में पूछे, प्रातिपदिक में पूछे, तो आपको प्रथमा विभक्ति लगाना है। फिलहाल यहाँ परिमाण में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। चलिए, पांचवा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। पांचवा प्रश्न में है, व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवत। रेखांकित पद में कारक है, तो इसमें रेखांकित पद जो है पांचवे में, व्यायाम में रेखांकित है। इसी तरह से तो व्यायाम में आपसे कारक पूछ रहा है, तो व्यायाम में देख रहे हैं, करण लग रहा है, इससे शरीर स्वास्थ्य से शरीर स्वस्थ हो, व्यायाम से शरीर स्वस्थ होती है, अर्थात करण कारक है, से चिन्ह आपको मिल रहा है व्यायाम से। चलिए, छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, नौ पलाव पलाव वनम पुनः। तो इसमें नौ पलाव पलाव वनम पुनः, इसमें आपका यमक अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट, चलिए हम लोग सातवें प्रश्न की ओर तेजी के साथ बढ़ चुके हैं। देखिए, समय बहुत कम है, इसलिए केवल हमको रिवाइज करते चलना है। ये सब प्रश्न, यही सेम प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तस्मय पद में कौन विभक्ति है। तस्मय सर्वनाम का तस्मय, देखिए तस्मय तद सह तौते, अगर आप इसलिए कहे हैं कि ये रूप कम से कम कुछ रूप है, पढ़े रहिए। सह तौते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई तस्मय। तस्मय कहाँ आ गया, तस्मय आपका आ गया चतुर्थी भक्ति एक वचन में। आगे आठवां नंबर प्रश्न देखते हैं। अकथितम च सूत्र 16 धातुओं के योग में दुह्यात पचरुत दंड ये सब योग में आपके द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो किस सूत्र के योग में होता है, तो ये पूछे हैं कि अकथितम च से कितने धातुओं के योग में, तो 16 धातुओं के योग में। अकथितम च से अगर पूछे कि द्विकर्मक धातुएं कितनी है, तो ये 16 धातुएं हैं अकथितम च सूत्र से। आगे चलिए, हम लोग बहुत तेजी के साथ 9वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। संप्रति वायु प्रदूषण से दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम अस्ति। इसमें अव्यय पद कौन है। दूरीकरणाय नगरे आवश्यकम संप्रति, तो जो संप्रति है ये क्या है, अव्यय प्रति है। संप्रति हमेशा अव्यय प्रति होता है, तो इसमें विकल्प डी आपका सही उत्तर है। जानी, देखिए जानी, ये अगर ज्यादा कठिन करने की कोशिश करेंगे तो इसको पूछ लेते हैं। जानी, जानी में ज्ञा धातु है, कौन लकार है, तो ये परस्मय पदी है। जानी या जानना धातु है, लोट लकार परस्मय पदी मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। ये लोट लकार का है, मध्यम पुरुष और एक वचन। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, इसमें कहाँ है, एफसी वाले विकल्प में है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जानी रूप बनता है ज्ञा धातु का। आगे चलिए,
इतना केवल ध्यान रखिएगा बस। संस्कृत भाषा शिक्षण एवं साहित्य से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। संस्कृत भाषा शिक्षण एवं साहित्य के प्रश्न देख लीजिए। आज का पहला प्रश्न है इसका साहित्य से। बाकी आपका 11 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान कालिक निरंतरता द्योतित करने के लिए कौन प्रत्यय होती है। जिसमें लगातार निरंतरता बताया जा रहा हो। अथवा नहीं होगा, तुमुल नहीं होगा, कत नहीं होगा। जो सत्र प्रत्यय है, सत्र प्रत्यय ये निरंतरता बताने के लिए होता है। निरंतरता का सूचना हो, वर्तमान कालिक निरंतरता की बात कही गई हो तो सत्र प्रत्यय आप लगा दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, आप इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। मया रामा दृश्यते। अब देखिए यहाँ बच्चे बार बार गलती करते हैं क्योंकि दृश्यते है, द्रव्य धातु का है तो ये पक्ष में बदल जाता है जब कर्तृवाच्य में आता है तो। अब यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा आपका अहम रामम पश्यामि, अहम रामम पश्यामि हो जाएगा। ये 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। मैं मुख से बोलता हूँ। किससे बोलता हूँ? तो मैं मुख से बोलता हूँ। तो मुख से अर्थात सीधी बात है। इसमें क्या पूछा गया है आपको? इसमें पूछा गया है मैं मुख से बोलता हूँ, वाक्य का सही अनुवाद क्या होगा? तो आम, मैं का आम हो जाएगा, मुख का मुकम हो जाएगा। बोलता हूँ तो आम के साथ आम ही लगता है, आम मुखम, अहम मुखम वदामि रूप हो जाएगा अहम। लेकिन मुख को तो बोलोगे नहीं, को चिन्ह है नहीं। अब यहाँ यही देखिए गलती करोगे। अब से है मुख, से बोलते हैं तो अहम मुखेन। और एक चीज वर्तमान काल है, ये भी देखना है तो डी वाला विकल्प होगा अहम मुखेन वदामि। ध्यान देना है इनमें, अहम मुखेन वदामि। 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण एवं साहित्य से पूछा गया है। संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। रसानुभूत कराना तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। श्लोक पाठ क्षमता बढ़ाना श्लोक है। और जो है इसमें आपका उदात्त भावों का विकास करना भी है। ये काव्य शिक्षण में जरूरी नहीं कि आप तो शब्द भंडार बढ़ा रहे। तो 14 नंबर में सी विकल्प सही होगा क्योंकि काव्य शिक्षण का उद्देश्य शब्द भंडार में वृद्धि करना नहीं होता है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं तेजी के साथ। बहुत तेजी से हम खुद ही करा रहे हैं, आपको तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गद्य शिक्षण में किसका महत्व नहीं है पूछ रहे हैं। तो गद्य शिक्षण में अनुकरण वाचन का तो महत्व होता ही है। विचार विश्लेषणात्मक किया जाता है, काठिन्य निवारण भी किया जाता है क्योंकि लय युक्त परस्पर वाचन है काव्यों में होता है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। इसमें गद्य शिक्षण में इसका महत्व नहीं है। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है। श्लोक के एक एक पद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। करना किस प्रणाली का द्योतक है? तो अगर आप व्याख्या कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक एक अर्थ को आप स्पष्ट करेंगे। तो जो तुलना प्रणाली संख्या गीत गीत नाट नहीं करेंगे, विकल्प ए सही है क्योंकि व्याख्या में एक एक शब्दों का अर्थ आप स्पष्ट करते हैं। चलिए बहुत तेजी के साथ हम लोग शिक्षण एवं साहित्य के अभ्यास के बाद 17 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। 17 नंबर प्रश्न में हमको देखने को मिल रहा है कि कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को किससे बचना चाहिए? चित्र और मुखौटा से, वार्तालाप करने से, हाव भाव प्रदर्शन से, पुस्तक के प्रयोग से। तो अब आप बताइए किससे बचना चाहिए? तो हमेशा पुस्तक के प्रयोग से। अगर आप कहानी शिक्षण करा रहे हैं तो विकल्प डी सही हो जाएगा, पुस्तक के प्रयोग से बचना चाहिए। चलिए 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री है। फ्लैश कार्ड का उपयोग किसमें होता है? आप इसको सुन तो सकते नहीं है, केवल देख सकते हैं। तो फ्लैश कार्ड में विकल्प डी सही हो जाएगा, दृश्य। दृश्य 18 नंबर में दृश्य हो जाएगा क्योंकि फ्लैश कार्ड से देख करके आप पढ़ सकते हैं। पालमली वृक्ष का वर्णन है कादम्बरी कथा मुखम में। बहुत ही महत्वपूर्ण बाल भट्ट जी की कृति है कादम्बरी कथा मुखम, उसी में वर्णित है। तो ये विकल्प डी सही हो जाएगा, कादम्बरी कथा मुखम। एक कादम्बरी भी लिख दी है तो भी चल जाए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कादम्बरी किसकी है ये भी पूछा जा सकता है। तो बाल भट्ट जी की है कादम्बरी कथा मुखम। और इसी का एक छोटा सा भाग कभी कभी पूछ लेते हैं तो चंद्रपीठ भी इसी का ही भाग है। अहिंसा पर पीड़नाएं ये ऐसे करके देते हैं। तो चलिए आगे हम लोग 20वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में रहकर गो सेवा की थी? राजा दिलीप के बारे में आप लोगों ने जान रखा है। तो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में रह करके राजा दिलीप गो सेवा
की थी। 21 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। संस्कृत नाटककार विशाख दत्त की सुप्रसिद्ध रचना क्या है? तो इनका मुद्रा राक्षस प्रसिद्ध रचना है। क्योंकि मनुस्मृति ग्रंथ के अनुसार धर्म के मुख्य लक्षण कितने हैं? मनुस्मृति ग्रंथ के अनुसार जब धर्म का लक्षण पूछेगा तो इसमें 10 लक्षण बताया गया। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, याद रखिएगा। आगे चलिए, तेजी के साथ हम लोग कर रहे हैं सूक्तियां और संस्कृत। तीसरे भाग में हम सूक्तियां और संस्कृत संख्याएं एवं यत्न, तो प्रश्न जो पूछा गया है इसको देखते हैं। पहला नंबर है प्रश्न आज आपका 23 नंबर। अभी अभी चर्चा कर रहे थे कि अनाथ परिपालनम ही धर्म अस्मद विधानम सूक्ति कहाँ से लिया गया है? तो यही बता रहे थे, चंद्रपीठ से लिया गया है। अनाथ परिपालनम ये 23 नंबर है, तो चंद्रपीठ से वही कादम्बरी कथा मुखम का ही एक भाग है चंद्रपीठ, थोड़ा से उसी से। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न का। महाभारत में महानायक अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? तो आप सबको पता है कि पंजन नहीं था, गांडीव नहीं था, पाशुपत अवसर था इनका। तो विकल्प सी सही, पाशुपत नाम था। अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? पाशुपत। बहुत तेजी से हम लोग 24 प्रश्न तक कर लिए। अब आइए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 25 नंबर में क्रीडनकम पूछ रहे हैं। क्रीडनकम का मतलब क्या हो जाता है? क्रीडनकम क्रीडनकम माने क्या हुआ? क्रीडा माने खेल होता है, खेलना, क्रीड़ा। इधर खेल का मैदान क्रीड़ा क्षेत्र हो जाता है, तो क्रीडनकम मतलब होता है खिलौना। विकल्प डी सही उत्तर है। क्रीडनकम जब भी पूछे तो आप खिलौना से मतलब रखिएगा। विकल्प डी सही है। चलिए अब हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न में आपके का है आश्रम में वट। अब देखिए इसमें एक मिला करके इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा 26 नंबर प्रश्न को। आश्रमे वट कवत्थ निम्ब अशोक आम्र अमलक वृक्षा आसन। वाक्य में वृक्षों की संख्या पूछ रहे हैं, कितने वृक्ष हो गए? 1 2 3 4 5 6 वृक्ष है। मतलब पहले वट हो गया, कवत्थ हो गया, निम्ब हो गया, अशोक हो गया और आम्र अमलक मिला के कुल कितने प्रश्न है आपके? 6। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें यही पूछ रहा है कि कितने वृक्षों की संख्या है। तो विकल्प सी 6 वृक्षों की संख्या आपकी कितनी है? 6 है। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं प्रश्न, क्योंकि समय कम है। एक बार आप इसे अवश्य देख लीजिएगा। विजाति विजाति पद का चयन करना है, तो एला लवंग मधुरिका। और इसमें जो है आपके 27 नंबर प्रश्न में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि लूता ये स्त्रीलिंग के शब्द है। लूता स्त्रीलिंग का शब्द है। लूता मतलब होता है मकड़ी, स्त्रीलिंग का शब्द है। बाकी बाकी जितने भी शब्द हैं इसमें आपके चाहे वो एला, एला मतलब क्या हो गया? एला माने इलायची, इलायची भी संस्कृत का शब्द है। लौंग हो जाता है, मधुरिका मुनक्का हो जाता है। ये सब फलों के नाम है, ये सब फलों के नाम है आपके। एला, इलायची, लौंग और मधुरिका मतलब मुनक्का, ये सब फलों के नाम है तीनों। और लूता ये मकड़ी एक जानवर का नाम है, इसलिए सबसे भिन्न है। चलिए संस्कृत संख्या से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ संस्कृत संख्या से प्रश्न पूछा गया चतुस्त्रिंशत। चतुस्त्रिंशत मतलब क्या हो गया? पहले तो आप देखिए चतु आ गया, और किसमें त्रिंशत। त्रिंशत शब्द का पहले आपको अलग कर लेना है, जो बाद में त्रिंशत। त्रिंशत मतलब क्या हो गया है? 30। और उसके बाद त्रिंशत में क्या लगा दिया गया? चतु। चतु माने 4, इसलिए क्या बन जाएगा? 34। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा आपका। चतुस्त्रिंशत में चतुस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत का क्या हो गया? 34 हो गया। विकल्प डी सही हो गया। अब आइए आज का हम लोग 29 नंबर प्रश्न में चलते हैं। धीरे धीरे हम लोग 30वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? आपने देखा है कि आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं, वायु प्रयत्न 11 होते हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न करते हैं हम लोग उपेंद्र, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम आप लोगों के लिए एक दृष्टि में इन प्रश्नों को कराए हैं, आप इसको अवश्य करके जाइएगा। उपेंद्रा पद का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उपधन इंद्रा अगर करते हैं तो यही जा करके आपका
उपधन इंद्र विकल्प सही हो जाएगा। इससे क्या है, आय और ई मिल करके ए बन जाते हैं, गुण संधि हो जाता है, उपेंद्रा बन जाएगा। इस प्रकार से 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके सामने ले आए हैं और इस प्रकार आज अब आपको यूपी टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं मेरी तरफ से। आपका पेपर अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। जो कुछ भी पढ़े हैं आपको सब उस एग्जाम हॉल में याद आ जाए और आप सब जो लगाएं सही निकले। ओम शुभम अस्तु।